रूस के साथ एक और समस्या है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी गिर चुकी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। रूस जो क्या कर रहा है, शुरुआती दौर में रूस की टैक्टिक्स यही रही थी कि वो नॉन प्रेसिजन मिसाइलों को मारा था। देखिए, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल उसे कहते हैं जो एकदम एक्यूरेट, उसके अंदर रडार लगा होता है, लेजर गाइडेड होती है, एक्यूरेट एक्यूरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है। इस मिसाइलों की खासियत ये होती है कि बहुत ऊंचाई से भी मारा जा सकता है, बहुत सटीक मिसाइल मार देती है, निशाना लगा देती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, जिस वजह से रूस इन मिसाइलों को बचा के रखा है और वह बिना गाइडेड मिसाइलों को अपनी जहाजों में लगा रहा है, क्योंकि ये गाइडेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल काफी महंगी होती है, तो रूस के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो शुरुआती लड़ाई में अनगाइडेड मिसाइलों को गिरा रहा है। अब ये अनगाइडेड जो बम होते हैं, इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन में कई बार रिहायशी इलाका में जो नॉन मिलिट्री वाला एरिया, वहां पे भी बम गिर जा रहा है, जिसका रीजन है कि नॉन प्रेसिजन गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। अब इस बम गिराने की सबसे बड़ी खराबी होती है कि जहाजों को नीचे आना पड़ता है, और जैसे जहाज नीचे आते हैं तो मैन पैड, ये जो जहाज, ये लॉन्चर का जैसे होता है, इसे मैन पैड बोलते हैं, ये आराम से इसे हिट कर देता है। यही वजह है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बेहतरीन एलिगेटर और एमआई जैसे हेलीकॉप्टर भी इन मैनपेड हथियारों के शिकार बन गए, और इन मैनपेड की अमेरिका ने पूरी तरह भरमार लगा दी है। अब इनके पास पैसा बचाने के लिए ये बिना गाइडेड बम गिराएंगे, जैसे नीचे आएंगे ये मैनपेड से इनको मार के गिरा देंगे। आज के वक्त में यूक्रेन के पास एंटी टैंक और मैनपेड की कोई कमी नहीं है, इसलिए रूस की वायुसेना भी अब उधर जाने से कतरा रही है। भारतीय सेना को भी मैनपेड की बहुत ज्यादा जरूरत। देखिए, मैनपेड जो होता है मेनली इंजन की गर्मी को देख के पहचानता है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, ये प्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, जिससे कि ये भटक जाता है, लेकिन आजकल एकदम एडवांस आ गए हैं जिससे ये नहीं भटकता है। भारतीय सेना पिछले 6 सालों से ऐसे मैनपेड की डिमांड कर रही है, और भारतीय सेना को ऐसे 1000 मैनपेड की जरूरत है, लेकिन पिछले 5 सालों से उन्हें यह नहीं दिया गया, और इस साल सेना ने अपने बजट से जब खरीदा तो महज 58 खरीदा है। सोचिए हम लोग अपनी सेना से कितनी लापरवाही कर रहे हैं, खास करके ऐसे डिफेंसिव हथियार को। ये तो हर कंपनी के पास एक होना चाहिए यहाँ पर, तो ये काफी ज्यादा जरूरत है, खास करके जब हम दो ऐसे अपने पड़ोसियों से घिरे हुए हैं यहाँ पर। तो भारत ने इस सब को देखते हुए रूस से जो 48 MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे, उसकी डील को रद्द कर दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। इस हेलीकॉप्टर को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था, और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया, इसलिए 6 साल के अंदर अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा जो MI-17 को रिप्लेस कर देगा। इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे, तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप दीजिएगा 6 साल में, उससे अच्छा 6 साल में हम बना के रेडी कर देंगे। डिजाइन इसका अवेलेबल है, बन चुका है, बस इसके इंजन की देर है। अब इंजन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंजन खरीदा जाएगा, तो ये देखने वाली बात है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत 6 से 7 साल लग जाएंगे इन हेलीकॉप्टरों को बनने में। अभी भारत में ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आए हैं, जॉनसन बेबी, ये खरगोश बोरिस जॉनसन, वही जॉनसन बेबी वही है इसको, ये कुछ ज्यादा होशियार बन रहे हैं। ये भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत यूक्रेन पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, यूक्रेन को क्यों मरता छोड़ रहा है यहाँ पर। तो इस पर एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया भिगा के तमाचा दिया इन लोग को। एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देश तथा अमेरिकी देशों को बहुत अच्छे से चिंता है यूक्रेन की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं जब इन लोगों ने अफगानिस्तान को मरता हुआ छोड़ दिया था। याद कीजिए, अफगानिस्तान से लोग जहाजों से गिर गिर के भाग रहे थे, क्या अफगानिस्तान से भी खराब हालत हो गई है यूक्रेन की? तो एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये लोग अभी मीटिंग में आए हुए हैं, भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति भवन में, जिसे कहते हैं रायसीना डायलॉग। उसमें एस जयशंकर साहब ने इस जॉनसन बेबी को अच्छा से समझा दिया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो अपना मतलब पूरा सेटअप बंद कर दिए हैं रूस में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले मना कर बैन कर दिया था, जितनी भी मोबाइल निर्माता कंपनी थी उन लोगों ने बंद कर दिया था। अभी क्या है कि रूस के अंदर जो डेली यूज की चीजें हैं उसकी भी शॉर्टेज देखी जा रही है, जो डेली यूज की मसालों की, खाने पीने की चीजों की, कॉफी की, इन सब चीजों की काफी कमी देखी जा रही है। अब इन कमियों को दूर करने के लिए भारत आगे आ रहा है, और भारत के व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि हर काम में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, आप अपना आगे बढ़िए, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। एक व्यापारी दूसरे जगह आराम से कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो उन लोगों को भी जो इंटरनेशनल मार्केट में लगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट को वहां शिफ्ट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन मौका है, इन्हें नहीं गंवाना चाहिए। याद कीजिए, जब चाइना कोरोना फैला था तो चाइना पूरी दुनिया में पीपी किट बांट रहा था, सोचना पहले वही फैलाया, उसके बाद खुद भी बांटने लगा। तो ये मौका है भारतीयों के लिए रूस को ये सब चीजें पहुंचाने के लिए, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था भी बची जा सके, रूस के लोगों का मनोबल भी बचा जा सके, और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छे से चल सके। युद्ध काफी लंबा हो जाने से ये यूरोप के लोग जो पहले डर रहे थे रूस से, अब ये रूस से डरना छोड़ दिए हैं। इसमें सबसे तेज आगे कूद रहा है पोलैंड। ये पोलैंड भुला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सबसे पहले इन्हीं को थूरा था यहाँ पर, अभी इनको भी थूर देगा रूस तो शांत हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, यूक्रेन को अपने लिए लड़ाई लड़ता तो समझ में आता है, सजुरा अमेरिका के चढ़ाने पे लड़ाई लड़ गया है, अब पूरी देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करके रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पोलैंड कह रहा है, भारत पे दबाव बना रहा है कि G20 में रूस को बाहर कर दो। अब पोलैंड खुद G20 में नहीं आता है और भारत को कह रहा है कि आप G20 में रूस को बाहर कर दो। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है ये लिमिटलेस है। आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चीन के विदेश मंत्री आए थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले और बोरिया बिस्तर बांध के चल गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। और उसी के 2 दिन बाद रूस के विदेश मंत्री आए, वो एस जयशंकर साहब से भी मिले और मोदी जी से भी मिले। मोदी जी भी भिगा के